तो सावधानता से, सती से, आत्मभान से, जागृति से चित्त की और मन की भागदौड़ कम होती है। पहले समझ में आती है, फिर वो कम होती है, नेचुरली कम होती है। सती का गुणधर्म है वो। इसमें सवाल की कोई गुंजाइश नहीं, मतलब, और यह आवश्यकता भी नहीं कि सती से शांति कैसे आती है। वो सती का गुणधर्म है, जागृति का गुणधर्म है। जैसे हम यह सवाल नहीं पूछते कि आंखों को दिखाई कैसे देता है और कानों को सुनाई कैसे देता है। ये सवाल हमारे मन में नहीं आता। वो आंखों का धर्म है, कानों का धर्म है। आंखों का धर्म है देखना, कानों का है धर्म है सुनना। नाक का सूंघना है, जीभ का चखना है, त्वचा का स्पर्श करना है, मन का विचार करना है, चित्त का इमोशंस इमोशंस उसका धम्म है। तो हर तरफ धम्म धम्म है, धम्म के कारण ही अस्तित्व है। तो सती जागृति से ये धम्म दिखाई देते हैं, और इसमें जो भागदौड़ है, तनाव है, वो नेचुरली कम होने लगता है। नेचुरली कम होने लगता है क्योंकि समझ में आता है, संबोधि बोधि बोधि मिलती है, बोध होता है। बोध होता है तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है नेचुरली। गड्ढा दिखाई देता है तो बाईपास करते, इस तरह का। रास्ते से चल रहे हैं, गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो आप पाँव गड्ढे से उस पार डालेंगे पाँव, या साइड से निकल जाएंगे, पैदल भी चलते हैं तो केवल गड्ढा दिखाई दिया तो काम हो गया, फिनिश। गड्ढे का कुछ करना नहीं, करने की आवश्यकता ही नहीं। गड्ढे का क्या करते हैं? गड्ढे का कुछ नहीं करते, बाईपास होते, बाईपास करते हैं उसको, साइड से जाते हैं। या बहुत बड़ा गड्ढा है और आपको लगता है कि नहीं, दूसरों के लिए इसको जरा ये करना है, इसको बुझा ये करना चाहिए, इसको लेवल में लाना चाहिए, तो आप थोड़ा समाज सेवा करेंगे और उस गड्ढे में कोई मिट्टी या पत्थर वगैरह डाल के थोड़ा उसको लेवल करेंगे, ताकि दूसरे लोग उसमें फिसले नहीं, पाँव उनका उसमें जाए नहीं, या गाड़ी उसमें जाए नहीं। तो आप वो कर सकते हैं। या रास्ते पर कोई काटा वगैरह या कील वहाँ है, खेड़ा जिसे वो कहते हैं। रास्ते पर अगर काटा पड़ा है या कील पड़ी है तो आप क्या करेंगे? उसको उठा हटा के, देंगे उसको। हाँ उठा के, एक तो आपको, आप उसको साइड कर सकते हैं, उसको आप बाईपास कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। या दूसरा, आप उसको साइड में करके, ताकि दूसरे का पाँव उस पर ना पड़े, उस दूसरे की गाड़ी उससे ना गुजरे उस पर से। तो लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि बोध होता है। वैसे ही ये साधना करते हैं तो प्रॉब्लम का बोध होता है सती को, जागृति को, भान आत्मभाव सावधानता में। और मन को सूझता है, वो मन का काम ही है प्रॉब्लम से बाहर आना। जागृत जागृत मन का, सती का। सती यानी जागृत मन। क्योंकि सती किसकी है? मन की है, चित्त की। तो जो चित्त, जो मन जागृत होता है, वो स्वयं रास्ता निकालता है। क्योंकि दुख उसका है, प्रॉब्लम उसका है, वो वही सॉल्व करेगा, वही सुलझाएगा। तो केवल चित्त जागृति, मन जागृति, वेदनाओं की जागृति, काया की जागृति, और इन सब के लिए एक माध्यम के रूप में आनापान की जागृति, आनापान सती।
इतना ही काम है। तर्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं इसमें। ये तर्क कभी कभी प्रॉब्लम निर्माण, दूसरा प्रॉब्लम निर्माण करता है। ये तर्क कभी कभी आत्मभाव है, वही मैं भाव है, मैं करूंगा। सर तर्क कभी लगाते हैं? हाँ, तर्क कभी लगाते हैं? तर्क करना भी मन का गुणधर्म है। उसको प्रॉब्लम है, वो तर्क लगाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव लेवल में, ऑब्जेक्टिव वर्ड में वो लगता है कि ज्यादा आवश्यक है। सब्जेक्टिव लेवल में सती काम करती है, वहां तर्क काम नहीं करता। वो अंदर जागृति काम करती है, बाहर ध्यान काम करता है। मतलब ऐसा, मैं थोड़ा उस पर निष्कर्ष पर नहीं आया हूँ, लेकिन अभी बात करते करते अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब आंखों का ध्यान कांटे पर पड़ता है या गड्ढे पर पड़ता है, तो उसको वहां ध्यान जाता है वहां। अटेंशन ऑफ माइंड। ध्यान मतलब क्या? अटेंशन ऑफ माइंड। तो जैसे वहां वो जाता है, जागृति को बोध होता है, और ज्यादा जागृति है, सती है, व्यापकता है उसमें, मैत्री है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि वो आगे का काम करेगी। वो केवल गड्ढे को देख के बाईपास नहीं करेगी, या कांटे को देखकर बाईपास नहीं करेगी। उस कांटे को वहां से निकालेगी, या गड्ढे को लेवल करेगी। लेकिन ये सभी में वो सती, सभी में वो सती जागृति नहीं रहती उतनी व्यापक। कभी कभी वो ध्यान जो है वो अपना देखता है। ध्यान, हाँ, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो चलो मैं इसको, मेरे लिए इसको एक तो दूर करूं, या इसको हटाऊं, या इसको भूल जाऊं। तो वो होता है। अभी मैं चलते चलते कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ बातें बोलते बोलते समझ में आती है, विचार करते करते समझ में आती है, और मैं हम वहीं के वहीं वो रखते हैं। तो अटेंशन जाता है, ध्यान जाता है, लेकिन सती जागृति कहती है कि नहीं, ये गड्ढा दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो मुझे इसको ठीक करना चाहिए अगर संभव है तो। देखिए बहुत लोग वो क्या होता है ना, अभी हम रास्ते से चल रहे हैं और बहुत गड्ढे हैं, तो म्यूनिसिपालिटी को और कॉरपोरेशन को गालियां देंगे। है, आदत है, आदत। हाँ, है ना वो अभी। लेकिन वो मतलब वो एक्चुअली वो उनका ही काम है। वो उनका तर्क काम, है, तर्क। नहीं, वो उनका काम है। वो कॉरपोरेशन टैक्स लेता है। कॉरपोरेशन का काम है वो सेवा देना। लेकिन हमको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो कॉरपोरेशन को गालियां दे के हम अपनी मानसिकता खराब नहीं कर सकते। उससे कोई यस, लाभ नहीं। क्या उससे क्या बराबर। लाभ है? अपना घाटा है। अपने आप को तकलीफ है, और तकलीफ अपने आप को देने से गड्ढा तो बूझता नहीं, कॉरपोरेशन के समझ में नहीं आता। तो तरीका, तो यहाँ ये तर्क जो है, ये तर्क मतलब हाँ, विचार करता है, तर्क करता है कि उनको, उनका काम है, उन्होंने करना चाहिए, ऐसे है वैसे है, फिर उनको कोसेंगे, उसको उनको दोष देंगे। और दोष क्यों देंगे? क्योंकि द्वेष आया है, अंदर द्वेष आया है, वेश। अंदर गुस्सा आया है, अंदर द्वेष आया है। और जिसके मन में द्वेष है उसको उसकी तकलीफ है। तकलीफ है। आपके द्वेष की तकलीफ कॉरपोरेशन को नहीं होगी, नहीं। वो आपको होगी। जिसके मन में द्वेष है उसको तकलीफ होगी। उस द्वेष से, उस तकलीफ से न आपको लाभ है, ना लोगों को लाभ है, ना कॉरपोरेशन के समझ में आता है। कुछ नहीं होता, केवल आपको तकलीफ होती है।
तो दुख का मन कारण। विचलित, हाँ, मन का विचलन बढ़ता है और आप जिसके मन में है उसका विचलन बढ़ता है, तो फिर लॉस किसका है, घाटा बस किसको है, खुद का ही। तकलीफ किसको है? जिसके मन में द्वेष है उसको तकलीफ है। तो वो उसका काम है कि द्वेष को संभाले। द्वेष ही गड्ढा है, गड्ढा है। द्वेष ही कांटा है, द्वेष ही सही है। द्वेष ही कील है, खेड़ा। खिला है। द्वेष ही अंदर का कील है, अंदर का कांटा है, गड्ढा है, अग्नि है। तो जिसमें वो कील है, जिसमें वो कांटा है, जिसमें वो अंदर चुभेगा, चुभेगा, बराबर। वो अंदर से चुभेगा, तभी तभी दर्द होगा। तो जिसके मन में वो है उसकी जिम्मेदारी है उससे बाहर आने की। किसी को कोसने से, गुस्सा करने नहीं, से कुछ फायदा नहीं। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो वो एक कथा भी है ना, क्योंकि अ, कथा कथा मतलब एक गाथा है मेरे ख्याल से। और गाथा का वो एक अर्थ ऐसा है कि अगर आपको किसी ने बाण मारा है और आपके शरीर में गया है, अभी आप बाण मारने वाले को पहले ढूंढेंगे, उसको गालियां देंगे, उसको पहले ढूंढेंगे, पहले वो किसने मारा मुझे पहले बताओ। ये काम पहले करेंगे या बाण निकालने का पहला काम करेंगे? बाल निकालेंगे। तो पहला काम अपना दर्द कम करना है, अपनी तकलीफ कम करना है। यही समथा है। बराबर। पहले पहले अपनी समस्या कम करो, जो सती करती है जागृति, सावधानता जो है वो पहले अपनी समस्या कम करती है, फिर अनुसंधान खोज शुरू होता है। अगला काम जो है वो अनुसंधान का है, धम्म विचय, लेवल 3। लेवल 3 में जो सती धम्म विचय का है मुद्दा, तो वहां से वो शुरू होता है। तो वहां आपको अ, कार्य कारण भाव समझ में आता है, किस कारण क्या होता है। लेकिन उसके लिए बहुत शांत, ट्रैंक्विल, समथ समथा की मनोवस्था चाहिए, सोचने के लिए, ठीक से सोचने के लिए, धम्म विचय करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए आपकी मनोवस्था स्टेबल चाहिए, मतलब समता में चाहिए। तो लेकिन लेवल गुस्सा आएगा तो स्टेबल नहीं रहता। तो गुस्सा उस टाइम गुस्सा 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 जब आएगा तो सती देखेगी, अरे गुस्सा है, वो पहले कंट्रोल। विचलन है। गुस्सा है, एक एक मिनट, गुस्सा है, पहले विचलन है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि वो नहीं, कहते हैं ना, गुस्सा अकल को खा जाता है। गुस्सा अकल को खा जाता है। तो पहले ही गुस्सा है, पहले ही द्वेष है, और सोचने लगेंगे तो क्या सोचेंगे? गुस्से में ही सोचेंगे, और हानिकारक सोचेंगे। गुस्से की सोच कैसी होती है? उसको खत्म करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको हटाओ, मिटाओ, काटो, तोड़ो। ये गुस्से की मानसिकता है। लेकिन गुस्से से जो बाहर आता है वो देखता है क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। तो धम्म विचय में उसका कार्य कारण भाव समझ में आता है कि वो मन का जो मन का जो नेचर है, एक स्वभाव है, वो स्वभाव ऐसा ही है कि उसमें पहले अविद्या के उसमें उस पर अगर गुस्से के संस्कार है और वैसा चित्त है, तो वो गुस्से वाला चित्त गुस्सा ही क्रिएट करेगा। उसे निमित्त कोई भी हो गुस्सा आएगा, निमित्त कुछ भी हो गुस्सा आएगा, अपने आप पर भी गुस्सा आएगा। केवल बाहरी गुस्सा नहीं, अपने आप पर भी गुस्सा आएगा, है ना। अभी देखिए, अभी मैं वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था आत्महत्या पर, कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े संगीतकार लोग, कलाकार लोग, व्यापारी लोग आत्महत्या करते हैं।
बहुत सारे नाम उसमें आए, मैंने देखे अभी। डिप्रेशन, डिप्रेशन और आत्महत्या। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब जिसे मराठी में, दबाव। मराठी में नहीं, मराठी में जो खचून जाणे, दबाव, डिप्रेशन। दबाव तर टेन्शन, आहेच आहे, पण खचून जाणे मतलब डिप्रे टेन्शन. हाँ, टेंशन, टेंशन, डिप्रेशन का टेंशन। डिप्रेशन शब्द ऐसा है, वो आत्महत्या करने की सोचता है। डिप्रेशन मतलब का ज्याला आपण मराठीत खचून जाणे म्हणतो। अं, डिप्रेशन। हे बघा, सध्या समाजात डिप्रेशन हा शब्द सहज उच्चारताना दिसून येतो अभी। डिप्रेशन शब्द हमेशा सुनाई देता है, तो उसने उदाहरण दिए है। नितिन देसाई, अभी अभी जो बड़ा फिल्म फिल्म प्रोड्यूसर, उसने आत्महत्या की। सुशांत सिंह राजपूत, वो बड़ा एक्टर था वो। दिशा सालियन, प्रत्युषा बैनर्जी, तनिषा शर्मा, इनके आत्महत्या के पीछे नैराश्य, डिप्रेशन यानी निराशा, नैराश्य, निराशा, हाँ। डिप्रेशन यानी नैराश्य। नैराश्य सर। हाँ, नैराश्य। नैराश्य। हाँ, नैराश्य। और तीव्र, जहाँ आत्महत्या का विचार आता है वहां तीव्र नैराश्य है। और तीव्र नैराश्य में क्या होता है कि आपको आ, मतलब उसकी वजह बताई है कि अपेक्षाएं, स्ट्रगल है। जो आजकल का लाइफस्टाइल है, देखिए मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, ज्यादा अपेक्षा, क्योंकि होड़, स्पर्धा, स्पर्धा की मानसिकता ज्यादा है, तो उसमें यश अपयश का मुद्दा होता है। तो सर डॉक्टर अपमान, बोलते हैं कि अपमानकारक, एक आत्महत्या। मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, अपमानकारक परिस्थिति, अप्रिय घटना, धोखा, धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, ऐसी परिस्थिति में वो आपको डिप्रेशन का, डिप्रेशन की बीमारी, निराशा की बीमारी लगती है। तो ये, इसका कारण क्या है कि इन सब का भान नहीं है, ये पहला कारण है, अपने आप का भान नहीं है। तो जब छोटी निराशा आती है, अगर वहीं पर अगर आपको सती है, आत्मभान है, तो नेचुरली आपको, आपका मन, जागृत मन, उससे बाहर आने के बारे में स्वयं प्रयास करेगा। अगर आत्मभान नहीं है, तो वो छोटी निराशा बड़ी निराशा बनती है, बड़ी निराशा और बड़ी निराशा बनती है, और फिर इतनी तीव्र निराशा बनती है कि वो डिप्रेशन में जाता है। मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई मदद नहीं करता, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मुझे अपयश मिलता है, ऐसा होता है। प्रयास करने के बजाय वो हमेशा अपने आप को कोसेगा, परिस्थिति को कोसेगा, डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, निराशा बढ़ती जाएगी। अब जीने का कोई मतलब नहीं, जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं, आत्महत्या करता है। क्योंकि वो पेन जो है, वो दुख जो है, वो बढ़ता बढ़ते, इतना बढ़ते जाता है कि फिर सहा नहीं जाता। कि शराब पीता है, शराब, शराब से तो और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सोचने का वो ये ही, मतलब जागृति का 100% वो आप लिमिट क्रॉस कर चुके हैं अजागृति का। तो शराब पीने से कुछ फायदा नहीं होता। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ दुख है उसी की तरफ मुड़ो, देखो। अब वो देखना भी पेनफुल होता है, वो देखना भी दुखदायक होता है, लेकिन वैसे भी वो दुखदायक है, आप देखो या ना देखो। तो देखने से दुख महसूस होगा, लेकिन देखने से दुख महसूस होगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम होती है, ये भी समझ लेना जरूरी। दुख की
तीव्रता कम होती है, मात्रा कम होती है, आपकी निराशा कम होगी, आपका डिप्रेशन कम होगा सती से, महसूस होगा। तकलीफ तो वैसी भी है, जैसे आपको बीमारी है, पेट में कोई कैंसर का गोला है, तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, और सोचता है कि अगर इसका ऑपरेशन करूं तो और तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ सहो, लेकिन उस तकलीफ से आपका गोला तो निकल जाएगा। आप कम से कम उस गोले की तकलीफ से बाहर तो आएंगे। फिर बाद में आगे कुछ है तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम और तकलीफ सहन करके ऑपरेशन की, पहले वो तो निकालो। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये जो साधना है, ये क्या फिर से अपने आप को देखो, दुख में डूब जाने जैसा उनको लगता है कि ये लोग दुख में डूब रहे हैं। ये दुख में डूबने का काम शराबी करता है, ये शराबी नहीं, यहाँ नशा उतरने की बात है। यहाँ अविद्या की नशा उतरती है, यहाँ अबोध अवस्था की नशा उतरती है। वैसे ही होश नहीं है, शराबी पूरा होश खो देता है। यहाँ बेहोशी का पता चलता है, अविद्या का पता चलता है, अज्ञान का पता चलता है। तो वह पता चलने से अज्ञान कम हो सकता है, बेहोशी कम होती है, अविद्या कम होती है, और कम होते 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 उसका रूपांतर विद्या में होता है, बोध में होता है, बोधि में होता है, संबोधि में होता है। तो सती जागृति से आप समस्या कम करते हैं, बढ़ाते हैं। तो लोगों की गलत फहमी है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये करके देखो। आप करके नहीं देखेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, बाद में देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका कोई फायदा नहीं तो छोड़ दो। वैसे भी आप कई सारे ऐसी बेतुकी, क्या कहते हैं, बेमतलब की बातें बहुत सारी करते हैं, बहुत सारे काम बेमतलब के करते हैं। ये भी एक करके देखो, आपको बेमतलब का लगता है कि अपने आप को देखना, सती में आना, सांस के आधार से काया में उतरना, चित्त मनोधम्म तक पहुंचना, अस्तित्व का बोध होना, सावधान होना, जागरूक होना। अगर ये आपको बेमतलब का लगता है तो छोड़ दो बाद में। वैसे कुछ लोगों का समय ऐसे ही जाता है। समझदारी की बात है। पहले आओ पस्सी को करो। ये ही पश्य को आओ देखो, यही बुद्ध कहते हैं। पहले देखो, फिर निर्णय लो, देखो। फिर निर्णय। हाँ। निर्णय बात के पहले ही तर्क करेंगे, ये यहाँ तर्क प्रॉब्लम होता है। पहले ही तर्क करता है, देखने के पहले ही तर्क करता है। अतक्क वचर कहा है बुद्ध ने, धम्म को अतक्क वचर कहा है। आपका तर्क यहाँ पर किसी काम का नहीं। नहीं। आपका तर्क कहीं और लगाओ, दूसरे काम में लगाओ, ऑब्जेक्टिव वर्ड में लगाओ। यहाँ सब्जेक्ट इसमें आपको जागृति ही सर काम आए। हाँ, अभी विशाल, आप बहुत देर से आप रुके हैं, बहुत बोलिए। सर तर्क क्यों करता है? तर्क उसका काम है, वो आंखें क्यों देखती है, कान क्यों सुनते का, हैं, काम है। उनका काम है वो हमारा सवाल नहीं है वो। मेरा सवाल है। नहीं, आपका सवाल भी नहीं है वो, तो आपके तर्क का सवाल है। ये उनका क्योंकि सवाल। मन तर्क करता है, लेकिन जागृत मन जो है वो तर्क करने के बजाय वो जिसके बारे में तर्क है उसका कारण खोजेगा। केवल तर्क करने से हाँ
तर्क करने से कारण का निवारण या वो उत्तर नहीं मिलता। तर्क करने से उत्तर मिलता है, लेकिन इस सब्जेक्टिव वर्ल्ड में मुझे मुझे नहीं, ये बुद्ध के शब्द है। आप अंदर की बात जो आपको दिखाई नहीं दे रही है उस पर क्या तर्क करेंगे? हम्म। जो अस्तित्व हमको दिखाई जो, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। जो दिखाई देता है उस बराबर। पर आप तर्क कर सकते हैं, जो सुनाई देता है उसका उस पर आप तर्क कर सकते हैं। विचार मनोधम्म जो है वो आंख कान नाक जीभ त्वचा, तो तो चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, पांच इंद्रियों के विज्ञान जो है उसी के आधार से मनोविज्ञान काम करता है, तर्क काम करता है, विचार काम करता है। जो दिखाई नहीं दे रहा अंदर का, जो सुनाई नहीं दे रहा है, जो चखा नहीं जा रहा है, सूंघा नहीं जा रहा है, उस पर तर्क का अगर आता है तो फिर वो जागरूक तर्क नहीं है। हम्म। समय 1 मिनट के नीचे आ गया है, तो अंदर का जो है वो, उसका अगर भान है, जागृति है, तो वो तर्क अपने आप शांत होता है। वो भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो थक जाता है, अरे इससे कुछ काम नहीं करता। देखो, इसको कह कुछ देखो, मत करो, कुछ मत करो, खामोश कुछ हो मत जाओ, करो। चित्त को, मन को खामोश रहो, जागृति को काम करने दो, सती को काम करने दो। सीखो। वो आपको दुख से बाहर निकालेगी।